एक्शन में आ गई हैं मेयर सौम्या गुर्जर। जयपुर की ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर ने वार्डों का निरीक्षण किया है और वार्डों की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया गया। वार्ड संख्या 150 में अनुपस्थित मिले कर्मचारी तो सौम्या गुर्जर ने सीएसआई को ही फटकार लगा दी। ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर ने निर्देश दिए, हर बीट पर सफाई हो, कर्मचारी और जमादार का नाम। बड़ी खबर, मेयर सौम्या गुर्जर एक बार फिर से फुल एक्शन में नजर आ रही हैं। जयपुर की ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर ने वार्डों का निरीक्षण किया और कहा कि हर बीट पर सफाई हो, कर्मचारी और जमादार का नाम। और जयपुर में जेडीए प्रवर्तन दस्ते की कार्रवाई देखने को मिली। गोपालपुरा रोड 10-20 स्कीम में बड़ी कार्रवाई की गई है। 3 मंजिला अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया है। नियमों को दरकिनार कर ये निर्माण किया जा रहा था। 0 सेटबैक पर निर्माण की शिकायत मिली। बड़ी खबर, जेडीए प्रवर्तन दस्ते की कार्रवाई देखने को मिली है। गोपालपुरा रोड 10-20 स्कीम में बड़ी कार्रवाई की गई। 3 मंजिला अवैध निर्माण को यहां पर ध्वस्त किया गया है। नियमों को दरकिनार कर निर्माण किया जा रहा था, जिस पर जेडीए ने बड़ा एक्शन लिया और अवैध निर्माण को यहां पर ध्वस्त कर दिया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां जेडीए की कार्रवाई देखने को मिली। यहां अवैध निर्माण को माफ कीजिएगा, जेडीए की टीम ने ध्वस्त किया है। गोपालपुरा रोड 10-20 स्कीम में ये बड़ी कार्रवाई की गई। 3 मंजिला अवैध निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। नियमों को दरकिनार रख के इसका निर्माण किया जा रहा था। जानकारी लेंगे ज्यादा सहयोगी रोशन शर्मा से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रोशन, क्या कुछ जानकारी इस कार्रवाई को लेकर जेडीए की? देखिए, जयपुर विकास प्राधिकरण ने आज जो गोपालपुरा स्थित 10-20 स्कीम है, यहाँ पर अवैध रूप से जो निर्माण है ये किया जा रहा था। 0 सेटबैक एरिया के ऊपर निर्माण करने के ऊपर जेडीए ने कार्रवाई की है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो निर्माण करता है, इसी निर्माण को लेकर जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट में गया था और वहां से स्टे करवाया था। लेकिन पूरे मामले का निस्तारण करते हुए जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट ने इस निर्माणकर्ता को जो अवैध जो हिस्सा है वो हटाने के निर्देश दिए थे। उसके बावजूद ये नहीं हटाया गया, जिसके बाद में आज जेडीए के जो प्रवर्तन दस्ते ने ये जो आप अवैध निर्माण देख रहे हैं, इसके जो हिस्से को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल रोशन, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इनको नोटिस दिया गया था कि इस अतिक्रमण को हटाया जाए, लेकिन फिर भी अतिक्रमणकारियों ने इसको नहीं हटाया और उसके बाद आज जेडीए की जो टीम है उसने एक्शन लिया। सवाल ये है कि इन पर क्या एक्शन लिया जाएगा जो ये अवैध निर्माण कर रहे थे? देखिए, अगस्त 20 के अंदर भी जेडीए ने इसी निर्माण के ऊपर, अवैध निर्माण करने के ऊपर कार्रवाई की थी। लेकिन ये जो अवैध निर्माण करता है, जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट में चले गया था, स्टे की यहाँ पर मांग की गई थी। इसके बाद में जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट ने पूरे मामले को सुनने के बाद में जो अवैध हिस्सा है उसे हटाने के निर्देश दिए थे। उसी की पालना में आज जो जेडीए जो एनफोर्समेंट विंग है वो यहाँ पर पहुंची। जो अवैध जो हिस्सा है आप ये देख रहे हैं, जो 0 सेटबैक एरिया के ऊपर बनाया हुआ था, उसे हटाया जा रहा है। जी ठीक है रोशन, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, अब बात सीकर की करेंगे। सुना होगा, हो सकता है आपने देखा भी हो, शराब तस्करी का एक से बढ़कर एक हाईटेक तरीका आपने देखा होगा, सुना होगा। लेकिन शराब तस्करी का आपको एक ऐसा अनोखा तरीका अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप अपना माथा पीट लेंगे। जी हाँ, सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। पहले आप इन तस्वीरों को देखिए गुप्त चैम्बर को देखिए, जिसे खास तौर पर शराब की तस्करी के लिए बनवाया गया था। इस ट्रक को देख किसी को जरा भी शक नहीं होगा कि इसके जरिए शराब की तस्करी भी हो सकती है। कहीं से भी नहीं लगता कि इसमें शराब भरी हो सकती है, लेकिन इसमें शराब भरी है। शराब तस्करों ने शराब के लिए अलग से बड़ा चैम्बर बना रखा था, जिसके अंदर शराब की पेटियां भरी हुई थी। लेकिन मुखबिर की सूचना पर सीकर पुलिस सजग थी और नतीजा ये रहा कि शराब तस्करों की सारी चालबाजी धरी की धरी रह गई और आबकारी टीम ने पंजाब से गुजरात जा रही करीब 415 कार्टन शराब को जब्त किया है। इस शराब की कीमत बताई जा रही है 40 लाख रुपए के आसपास। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। आबकारी अधिकारी का कहना है कि पहली बार इस तरह से शराब की तस्करी का ये अनोखा मामला सामने आया है।
एक पंजाब से भरा हुआ ट्रक है वो गुजरात के लिए रवाना हुआ है और ये नवलगढ़ रोड के माध्यम से जयपुर होता हुआ गुजरात के लिए निकलेगा। फिर उसी के बाद में मैंने और उसके बाद में सीकर दक्षिण के इंचार्ज महेश कुमार उनके नेतृत्व में कल शाम को जाप्ते के साथ दासा के गाड़ी रेलवे फाटक के पास पहुंचे और नाकेबंदी की और सूचना सही पाएगी और सूचना के तहत हमें एक ट्रक मिला RJ19 8317 और जो एक जनरेटर के अंदर कम से कम उसमें 415 गत्ता कार्टूनों की दारू मिली, जिसमें कम से कम 30 लाख से ऊपर का इसमें अमाउंट की इसमें दारू शराब प्राप्त हुई और इसको मौके से गिरफ्तार कर लिया गया और आबकारी अधिनियम 1950 के तहत जो भी इसके तहत अभियोग दर्ज किया जाना तो अभियोग दर्ज किया है। और देखिए झुंझुनू से बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ एक युवक ने आत्महत्या कर ली है। घर में फांसी का फंदा लगाकर एक युवक ने अपनी जान दे दी और इस पूरी घटना से अब इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और परिजनों को शव सौंप दिया है पुलिस ने। बड़ी खबर ये झुंझुनू से आपको बता रहे हैं, युवक ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या के कारणों की फिलहाल अभी तक कोई जानकारी नहीं सामने आई है, लेकिन इस युवक ने घर में ही फांसी का फंदा लगाया और उस पर फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। पूरे घटना से इलाके में भी सनसनी फैल गई है। परिजनों को अब पुलिस ने शव दे दिया है। पुलिस मौके पर पहुंची, पूरी घटनास्थल का मौका मुआयना किया जा रहा है और अब इस बात की जांच की जाएगी कि आखिर युवक ने किन कारणों से, किस कारणवश आत्महत्या की। और देखिए दौसा शहर में लालसोट जयपुर बाईपास पुलिया पर इंदरगढ़ से पानीपत अमरूद भरकर जा रही पिकअप लालसोट बाईपास पुलिया पर तेज गति और घुमाव की वजह से पलट गई, जिसमें ड्राइवर और खलासी को चोट आई है। वहीं मौके पर लोगों ने पहुंचकर पिकअप में फंसे ड्राइवर और खलासी को निकालकर उनकी जान बचाई। लोगों की सूचना पर NHAI की सेफ्टी टीम और कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और पिकअप को एक तरफ कराकर यातायात को सुचारू कराया गया। गौरतलब है कि इस पुलिया पर पहले भी इस तरह के कई हादसे हो चुके हैं और कई लोगों की जान इस पुलिया पर हादसों के कारण जा चुकी है। पुलिया पर काफी अधिक घुमाव है, इसलिए आए दिन वाहन यहां पर पलट जाते हैं और लोगों की जान चली जाती है। से आ रहा था, पानीपत जा रहा था और ये क्या कहते हैं अपना ये तीखी सी कट है यहाँ पे और अचानक से पहली बार आ रहे थे हम तो अचानक से जैसे कटा है ना गाड़ी पलट गई आते ही। किन किन के चोट आई हैं? मेरे हल्की तो थोड़ी बहुत मेरे है और उस्ताद जी के। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी आशीष से जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या कुछ जानकारी इस हादसे को लेकर? बिल्कुल, ये रात के समय ये दुर्घटना हुई है और ये जो पिकअप थी जो पानीपत जा रही थी और पिकअप में अमरूद भरे हुए थे। जैसे ही यहाँ पर लालसोट जयपुर बाईपास की जो पुलिया है यहाँ पर घुमाव में ये पिकअप अनियंत्रित हो गई और पिकअप पलट गई। इस हादसे में जो पिकअप के चालक और खलासी हैं दोनों घायल हुए और दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि उनको प्राथमिक उपचार दिया गया क्योंकि उनकी हल्की चोटें थी, लेकिन आसपास के लोग रात के समय ही पहुंच गए थे और दोनों जो चालक और खलासी थे उन्होंने पिकअप में फंस गए थे। उन्हें काफी देर की मशक्कत के बाद उन्हें सकुशल बाहर निकाला और अस्पताल भिजवाया। इधर बताया जा रहा है कि इस पुलिया पर आए दिन हादसे होते हैं क्योंकि ये जो पुलिया है पुलिया काफी घुमाव है पुलिया पर, इसी कारण ये हादसे होते हैं और इसी का बीती रात भी इसी प्रकार का हादसा हुआ है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो दुर्घटनाग्रस्त पिकअप है उसको दूर हटवा दिया है और यातायात भी सुचारू करवा दिया है। साथ ही दुर्घटना के कारणों की अब जांच की जा रही है। ठीक है आशीष, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए खबर अलवर से है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फायरिंग और मारपीट के मामले में खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि 4 दिन पहले बांजूर के गांव में आपसी रंजिश को लेकर कुछ युवकों ने कैंपर गाड़ी से जान से मारने की नीयत से फायरिंग की और मौके से फरार हो गए थे। फायरिंग के दौरान 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। वहीं पुलिस अब तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और अन्य फरार आरोपी की तलाश जारी है। रामनगर मोड़ है मॉडल स्कूल, उसके पीछे गोचर भूमि की, वहां पे 2 व्यक्ति जसवंत और धनेश ये अपना कार्य कर रहे थे और उस दौरान महेश मुगलपुर और उसके अन्य साथी वहां पहुंचे कैंपर बोलेरो से और उन्होंने उस पे देसी कट्टे से फायर के प्रयास किए। उसके बाद जब वो मिस हो गया तो उन्होंने कैंपर को उनके ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया। इसमें 5-6 लोग शामिल थे।
और देखिए कोटा से खबर है। कोटा के मंडाना इलाके में एक व्यापारी को जान से मारने की धमकी मिली है। अज्ञात बदमाश ने फोन कर व्यापारी से 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दे दी गई है। व्यापारी कमरू जमाल ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है और इसके साथ ही पीड़ित व्यापारी ने भी व्यापार संघ में शिकायत की है। मंडाना थाना पुलिस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। मेरे मोबाइल पे फ़ोन आया, आते कि 1 लाख रुपए दे दो, नहीं तो जान से मार दूंगा। तूने तो तेरा भाई, तेरे परिवार के किसी भी सदस्य को 1 लाख रुपए अगर नहीं दिए 24 घंटे के अंदर तो। और चलिए अब आपको दिखाते हैं बदलते भारत की बदलती तस्वीरों को। डूंगरपुर के बोडीगमा छोटा गांव में पिता की मौत के बाद 4 बेटियों ने बेटे का फर्ज निभाते हुए अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया। दरअसल बोडीगमा छोटा गांव निवासी गणपतलाल जड़िया के 4 बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं है। ऐसे में चारों बेटियों ने ही पिता के अंतिम संस्कार संबंधी रस्में सारी पूरी की और अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया। इधर शव यात्रा में बेटियों को कंधा देते देख गांव के हर व्यक्ति की आंखें नम थीं। संत रविनाथ मौत मामले में आपको अपडेट बता दें। जालौर संत रविनाथ मौत मामला फिर से गर्म आ गया है। कार्रवाई नहीं होने से नाराज लोगों ने अल्टीमेटम दे दिया है। प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया है कि 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। कहा है कि 28 नवंबर को साधु संतों के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये अल्टीमेटम दिया गया है संतों के द्वारा। बाला हनुमान आश्रम में सर्व समाज की बैठक आयोजित हुई। इस मामले में विधायक पूराराम चौधरी समेत 2 अन्य पर केस दर्ज है। वहीं पूरे मामले की एसआईटी की टीम जांच कर रही है। बड़ी खबर संत रविनाथ मौत मामले में अपडेट है। ये मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। कार्रवाई नहीं होने से नाराज लोगों ने अब अल्टीमेटम दे दिया है। प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि और सरदार शहर उपचुनाव की टिकटों के ऐलान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस सीट के लिए बीजेपी आज अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है क्योंकि 17 नवंबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। लिहाजा आज शाम तक बीजेपी के उम्मीदवार की घोषणा संभव है। बता दें कि बीजेपी 3 नामों का पैनल पहले भेज चुकी है। वहीं उम्मीदवारों की रेस में पूर्व विधायक अशोक पिंचा, हरलाल सहारण और शिवचंद साहू रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। सरदार शहर उपचुनावों को लेकर ये बड़ा अपडेट। आज बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है क्योंकि 17 नवंबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम गुजरात अधिवेशन में न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ बेबाक बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1990 से बीजेपी गुजरात में एक भी चुनाव नहीं हारी है और जब भी गुजरात के कार्यकर्ता अन्य चुनावों में गए हैं वहां बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। और इस चुनाव में अहम और मेन मुद्दा क्या है? क्या फिर से एक बार मोदी जी पर भरोसा, मोदी जी के लिए प्यार, या फिर भूपेंद्र जी का प्रदर्शन भी इस बार एक बड़ा मुद्दा रहेगा? आप दोनों को अलग नहीं कर सकते हो। 1990 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी गुजरात में एक भी चुनाव नहीं हारी। ये भारतीय जनता पार्टी का क्लियर कट रिकॉर्ड है और आप सभी जर्नलिस्टों को मालूम पड़ना चाहिए, जब कभी भी हम चुनाव के मैदान में भारतीय जनता पार्टी गुजरात के कार्यकर्ता गए, हमने विजय प्राप्त की है और वो विजय का कारण है गुजरात की जनता का आशीर्वाद और असीम स्नेह। और मैं मानता हूं कि हमने गुजरात की जनता की अपेक्षा पर खरा उतरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। यही गुजरात है जहां एक जमाना था, कांग्रेस का शासन था, 365 दिन के साल में से 250 दिन तक कर्फ्यू रहता था। आज गुजरात के 20 साल के लड़के को अगर पूछ ले कि भैया कर्फ्यू क्या होता है तो जनरल नॉलेज में वो फेल हो जाएगा। जनरल नॉलेज के एग्जाम में उसने कर्फ्यू देखा ही नहीं। मैं खुद विद्यार्थी परिषद के काम के लिए
पोरबंदर गया था, एक लेमरेटा स्कूटर के पीछे बैठकर मैं जा रहा था। पोरबंदर की सीमा शुरू होती थी, वहां पर एक बोर्ड लगाया था दबंगों ने कि यहां से पोरबंदर शुरू होता है, कानून और व्यवस्था की हद यहां पर पूरी होती है। और नोटिफिकेशन निकालकर कांग्रेस सरकार ने पोरबंदर की जेल को बंद करना पड़ा था, क्योंकि जेल चलाना वहां संभव नहीं था। इससे लेकर आज तक जो भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, विशेष कर मोदी जी का जो कालखंड रहा और मोदी जी के बाद का कालखंड, हमने यहां पर कानून और व्यवस्था की मजबूत एक अभेद दीवार सरहदी राज्य के अंदर खड़ा करने के लिए हम सफल हुए हैं। और इसके अच्छे नतीजे आए हैं, क्योंकि कानून और व्यवस्था की अगर स्थिति ठीक है तो शिक्षा का स्तर भी सुधरता है, ग्रामीण विकास भी होता है, शहरी विकास भी होता है और इन्वेस्टमेंट भी आता है। तो इन टोटो गुजरात के डेवलपमेंट में बहुत अच्छे तरीके से हम परफॉर्म कर पाए। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।